तालियों के साथ एक बार करें। मैं धन्यवाद करती हूँ सुधा भारद्वाज जी, संतोष धालीवाल जी और मंच पर उपस्थित महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष, मेरे बड़े बुजुर्ग माता बहनों, आप सभी को मेरा राम राम। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 जनवरी को मुझे ये जिम्मेदारी मेरे नेताओं ने सौंपी और 10 जनवरी से लेकर देश के 27 राज्यों से होते हुए आज हरियाणा के सिरसा में आपके सामने खड़ी हूँ। 27 राज्यों से दौरे करके आई। लिख कर ले लीजिएगा, कहीं पर भी भाजपा की, मोदी की कोई लहर देश में नहीं है, कोई लहर नहीं है। भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और ये सुपड़ा साफ कौन करने जा रहा है? ये भाजपा का सुपड़ा साफ करने में सबसे आगे, सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का होने वाला है तो वो देश के अन्नदाता और किसान का होने वाला है। उसने ठान ली है कि अब भाजपा को 1 मिनट भी सत्ता में नहीं रहने दूंगा। कारण साफ है, 10 साल से केंद्र की भाजपा में सरकार, हरियाणा में की सरकार, डबल इंजन की सरकार, हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, 140 करोड़ की जनता का पेट भरने वाला अन्नदाता अपनी फसल का उचित दाम मांगते मांगते दिल्ली की दहलीज पर शहीद हो जाता है। लेकिन दिल्ली में बैठी सत्ता के तानाशाह का मन नहीं पिघलता है। 700 किसान शहीद हो गए। पंजाब का भी किसान था, हरियाणा का भी किसान था। पंजाब के किसान को आतंकी और खालिस्तानी कहा था। हरियाणा के किसान की राह में दिल्ली के तानाशाह ने कील बिछवाए। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर के पहिए के नीचे भाजपा के नेता टोनी सिंह के बेटे ने हमारे किसानों को कुचला। आज वो जेल में है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हाँ या ना? 25 मई को आप वोट करेंगे। आपका वोट क्या देश के अन्नदाता, देश के किसान के नाम पर हो सकता है या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ये वोट किसके नाम पर होना चाहिए? सोचिए। मैं तो राजधानी दिल्ली शहर से आ गई। खेत क्या है, खलियान क्या है, उसकी गर्मी, उसके पसीने में कैसे वो बीज बोकर अन्न पैदा करके 140 करोड़ का पेट पाल रहा। एक बार सोचती तो रूह कांप जाती कि मेरे के देश के किसान अन्नदाता ने हल खेत छोड़ दिए, कर्ज में डूबकर आत्महत्या करता रहा, तो रूह कांप जाती है सोचकर कि अगर किसान ने हल छोड़े, खेत छोड़े, तो 140 करोड़ का भारत भूखे मरने पर आ जाएगा, भूखमरी पर आ जाएंगे। एक समय था जब देश आजादी की 2 साल गुलामी की जंजीरों से निकलकर आजाद हुआ था। हमारे देश का अन्नदाता के ऊपर चुनौती आ गई थी, देश का पेट पालना। कटोरा लेकर खड़े थे दूसरे देशों के सामने अन्न के लिए। लेकिन हरित क्रांति आती है, हमारा किसान खुशहाल होता है और आज 140 करोड़ के भारत का पेट पालने के साथ साथ हमारा अनाज विदेशों में जाता है। ये हमारे अन्नदाता ने करके दिखाया। 2022 में आय दुगनी होगी, किसने कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। आय दुगनी हुई? हाँ या ना बोलिए, गुम क्यों है, चुप क्यों है? हाँ या ना बोलिए। आपको पता होगा ना कि 2022 में किसान की आय दुगनी होने की हुई या नहीं हुई? हरियाणा में नहीं आकर पूछूंगी तो कहाँ पूछूंगी? सच्चाई क्या है, कहाँ पता लगेगी मुझे या मेरे देश को? आज किसान का कुछ दुगना हुआ है तो आय नहीं, कर्ज दुगना हुआ है, आत्महत्याएं दुगनी हुई है। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 10,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और उस यात्रा में देश के किसान को मिलते हैं, सरहद पे खड़े जवान को मिलते हैं, आधी आबादी बहन बेटियों से मिलते हैं, बेरोजगार युवाओं से मिलते हैं। तब जाकर 10
किलोमीटर की यात्रा में कांग्रेस का न्याय पत्र तैयार होता है। न्याय पत्र तैयार होता है 5 न्याय 25 गारंटी। क्या गारंटी है राहुल गांधी और कांग्रेस की? हमारी गारंटी है मोदी जी, आपने 10 सालों में गरीब मजदूर किसान का कर्ज माफ नहीं किया। आपने 16 लाख करोड़ कितना 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया अपने पूंजीपति मित्रों का। गरीब किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ होता है। हमारा आपसे वादा है 4 जून लिख लीजिएगा, 4 जून को कांग्रेस की सरकार बनते ही देश के हर एक किसान अन्नदाता पर एक पाई का कर्ज माफ करने जा रहे हैं। किसान का सारा कर्ज 4 जून को सरकार बनते ही माफ होने जा रहा है। किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए या नहीं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आना चाहिए था 10 साल में या नहीं? आना चाहिए था। 10 साल में आप एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं लाए। 4 जून को सरकार आते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में कानून आ रहा है और पास हो रहा है एमएसपी पे कानून लेकर फसल का उचित दाम देने जा रही है कांग्रेस की सरकार। लिख लीजिएगा। तीसरी किसान न्याय, तीसरा कर्ज माफ होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मांग रहा है किसान, मिलेगा। तीसरा, आजादी से लेकर 2014 तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी, कृषि उपकरणों पर खाद, बीज, ट्रैक्टर पर कभी टैक्स, लगान, जीएसटी नहीं लगी। किसान से टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन ये तानाशाह सरकार आई, कृषि उपकरणों पर हर चीज पर जीएसटी लगा दी। 4 जून को हमारी सरकार बनते ही कृषि उपकरणों को, खाद, बीज, ट्रैक्टर, हर चीज को जीएसटी कर मुक्त करने जा रहे हैं। कोई टैक्स, कोई कर हमारे अन्नदाता किसान को नहीं देना होगा। ये हमारा वायदा है। क्या आप इन 3 किसान न्याय के नाम पर 25 जून को कांग्रेस हाथ का बटन सिरसा से हमारी बड़ी कद्दावर नेता जमीन से आई शैलजा जी को वोट देंगे या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? शैलजा जी के हाथ में कलम देंगे ताकि किसान से न्याय हो। ये 3 बातें जो कही है वो लागू हो सके 4 जून को ही, तो दीजिएगा। किसान के लिए वोट मांग रही हूँ मैं, वोट मांग रही हूँ सरहद के जवान के लिए। अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की नौकरी सेना में 4 साल के लिए। पहले क्या था? सेना की पक्की भर्ती होती थी, शहीद को शहीद का दर्जा मिलता था, कफन में शहीद को तिरंगा मिलता था, परिवार को पेंशन और सारी सुविधाएं शहीद के परिवार की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी हो जाती थी। क्या किया नरेंद्र मोदी जी? सेना की पक्की भर्ती खत्म। क्या लाए हो? अग्निपथ भर्ती योजना, 4 साल की ठेके की नौकरी। हम कह रहे हैं हम 4 जून को आ रहे हैं, आपका वोट सरहद के जवान के नाम पर होना चाहिए, उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ होना चाहिए। आपसे 4 जून के लिए वो वोट मांग रही हूँ। हम आएंगे दोबारा। अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की नौकरी को रद्द करके सेना की पक्की भर्ती बहाल करने जा रहे हैं। सेना की पक्की भर्ती हो। अमृतपाल सिंह पंजाब का 19 साल का माँ बाप का इकलौता बेटा, 19 साल का नाम, कठिन परीक्षाएं पास कर ली युवाओं ने। 2 लाख युवा है, माओ की कोख से जन्म लिए, सपना देखा माँ भारती की रक्षा के लिए देश की सरहदों पर जाऊंगा। क्या किया? कठिन परीक्षाएं दी, शारीरिक मानसिक, पास हो गए। लगा बस पक्की भर्ती आने वाली है और तानाशाह का फरमान आ गया, पक्की भर्ती खत्म हो गई है। 2 लाख युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा हक मांगने, लेकिन नहीं मिला हक। बोला कर लिए तो ठेके की नौकरी करो, नहीं तो घर जाओ। अमृतपाल सिंह 19 साल का बेटा, माँ बाप का इकलौता बेटा, सपना था माँ बाप का सरहद पे भेजना है जवान बनाकर। अग्निपथ में गया, पीठ में गोली नहीं, सीने पर गोली खाई उस इकलौते बेटे अमृतपाल सिंह जो शहीद हो गया। लेकिन जब उसका शव लाया गया,
लेकिन नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया। ताबूत खोला, अमृतपाल सिंह का शव निकाला गया। माँ फिर रोई, चीखी, चिल्लाई, बाप चीखा कि सफेद नहीं तिरंगा झंडा दो। मेरा बेटा सरहद पे शहीद हुआ है, सीने पर गोली खाई है। तिरंगा मांगता रहा पर मोदी ने सफेद कफन दिया। शहीद का शव गांव में लाया जाता है तो दुल्हन की तरह सजा कर लाया जाता है। शहीद के शव को दुल्हन की तरह सजा कर फूलों से लाया जाता है। अमृतपाल का शव सेना के वाहन में नहीं लाया गया। अमृतपाल का शव एक निजी एम्बुलेंस में लाया गया और उसका किराया शहीद के माँ बाप से मांगा जा रहा था। ये किया है हम लोगों ने भाजपा को वोट देकर हरियाणा में और दिल्ली में, ये हमने किया है। अगर आप किसान जवान के जितना दोषी भाजपा के नेता मोदी है, उतने दोषी हम भी हैं। क्यों हम दोषी क्यों है? क्योंकि हम उस तानाशाह के हर फरमान को चुप्पी और खामोशी से स्वीकार करते रहे। हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी, हमारा न बोलना उस तानाशाह के लिए सहमतियां बनता गया और वो हमारी चुप्पी को अपनी सहमति समझकर फरमान जारी करता रहा। कभी कृषि कानून, कभी ठेके की 4 साल की नौकरियों को नहीं बोले हम लोग। लेकिन आज आपके पास मौका है अपने इस दोष को अपने सर से हटाने का, प्रायश्चित करने का, और ये वोट समर्पित कर दीजिए देश के किसान और जवान के नाम पर 25 तारीख को। 10 साल भाजपा की सरकार है हरियाणा में, 10 साल केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा देश भर में बेरोजगारी में नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। नंबर 1 पर भी देश में हरियाणा है बेरोजगारी के मामले में। पूरा देश घूमकर आ रही मां ने कहा, बेटा 8 साल का था, बेटा 8 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा था। मोदी भाजपा को 10 साल हरियाणा और दिल्ली में वोट दिया। मेरा बेटा 10 साल में 8 से कितने साल का हो गया? कितने साल का हो गया? 18 का हो गया। हाँ, नाबालिग से बालिग हो गया है, वोट का अधिकार मिल गया है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, स्कूटी फटफट उड़ाता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, क्योंकि काम नहीं है। माँ हूँ डरती हूँ, पिता है डरता है कि कहीं गलत रास्ते पे ना पड़ जाए, कहीं नशे में ना चला जाए। मोदी जी, आपके 10 साल में वो 8 साल का बच्चा 18 का हो गया है। एक माँ ने कहा, तेरा तो 8 का था, मेरा तो 15 साल का था, स्कूल में पढ़ रहा था, 15 साल का था, 10 साल में 25 का हो गया है। शादी करनी है, कोई छोकरी नहीं दे रहा क्योंकि नौकरी नहीं है, कोई छोकरी नहीं दे रहा, बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं है, इसलिए ये हाल कर दिया आपने। बेरोजगारी में 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए इस देश में, 45 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं बेरोजगारी के। हम क्या करेंगे रोजगार के लिए? हमारे युवा न्याय पत्र 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली पड़े हुए। 15 अगस्त तक, 4 जून को, 25 को आप वोट करेंगे, 4 जून को कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। 15 अगस्त से पहले 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों की भर्ती हम शुरू कर देंगे और पद भर देंगे 15 अगस्त तक। 30 लाख लोगों के पास हरियाणा और देश में सरकारी पक्की नौकरियां होंगी हाथ में। ये युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। मेरी बहनें मिली, मैंने कहा था ये नारी न्याय सम्मेलन होगा, क्योंकि होता ये है, गांव है, पर्दा है, सभाओं में पुरुष होते हैं, बहनें नहीं आ पाती। मैंने इसलिए धनीवाल जी को कहा था कि ये नारी न्याय महिला सम्मेलन रखिएगा, ताकि महिलाएं अधिक आ पाए। पुरुषों में महिलाएं नहीं आती हैं, पुरुष 100 होते हैं, महिलाएं 10 बैठी होती हैं। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि मेरी बात करते करते तक हमारी आधी आबादी घरों से निकली, और अपने भाइयों का धन्यवाद करती हूँ कि हमारी इस मातृशक्ति के सम्मान में आपने अपनी कुर्सी से उठकर उन्हें अपनी कुर्सी दी है, वो बैठ पाई है। आपका भी धन्यवाद करती हूँ। आपको उठने में तकलीफ हो, खड़े होने में, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन अब मैं बहनों से बात कर रही हूँ।
22 राज्य, 100 से ऊपर इस तरह की जनसभाएं, नारी न्याय सम्मेलन। बहनों से पूछा तुम्हारी समस्या क्या है? उन्होंने कहा हमारी समस्या वही है जो हम भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब हरियाणा से गुजरी, राहुल गांधी को बता चुके हैं। राहुल गांधी जी को पता है जब बहनें मिली तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी तुम्हारी? महंगाई है या नहीं है? महंगाई है या नहीं है? मुद्दा महंगाई होना चाहिए ना। दूसरी समस्या पूछी क्या है? बोलते रोजगार, बेरोजगारी है, कमाई नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा। तीसरा पूछा, बोलती है इस महंगाई और बेरोजगारी का किसी पर असर हो या ना हो, हम पर सबसे अधिक असर होता है। पूछा कैसे? पूछा कैसे? बहनों ने बताया जब महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, आदमी के पास काम नहीं, कमाई नहीं, उधारी और कर्ज लेता है, उधारी कर्ज चुकाई नहीं जाती, आदमी को गुस्सा आता है और आदमी का गुस्सा घर की औरत पर निकलता है और घरेलू हिंसा बढ़ती है, जिसका शिकार मेरी बहनें होती है। तो महंगाई, बेरोजगारी, घरेलू हिंसा ये जुड़ी हुई है। हम क्या करने जा रहे हैं? अपनी महिलाएं ध्यान से सुने, हर गरीब आम परिवार की एक महिला के बैंक खाते में साल का 1 लाख रुपया डालने जा रहे हैं। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया साल का, हर महीने की पहली तारीख को 8,500 रुपया। हर महीने की पहली तारीख को कितना? 8,000। हर महीने की पहली तारीख को 8,500, साल का 1 लाख रुपया आपके बैंक में डाल देंगे, ताकि बेरोजगारी, महंगाई की वजह से मेरी बहनों को घरेलू हिंसा का शिकार ना होना पड़े। फटाफट आधार नंबर व्हाट्सअप कर दे, 1 सेकंड का मत करते। आधार नंबर व्हाट्सअप कर। देखिए मेरी बहन बार बार मुझे कह रही है और मैं उससे माफी भी चाहूंगी जो वो मुझे कह रही है, मैं नहीं कहूंगी जो वो मुझे कहने को कह रही है। देखिए मेरी बहन सरपंच है। हाँ, इस देश में पंच सरपंच का चुनाव होता है। ये नाली, ये सड़क, ये सीवर चुनाव होगा, पंच सरपंच के होते हैं, होंगे। आप उस मुद्दे पर बात कर सकती है। नगर निगम का चुनाव आता है, पार्षद चुनते हैं आप, मेयर चुनते हैं, हाँ या नहीं? हरियाणा का विधानसभा का चुनाव आएगा 3 महीने, हरियाणा की 4 दीवारी के मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन ये चुनाव पंचायत का, नगर निगम का या विधानसभा का नहीं है, एक राज्य, एक गली का नहीं है। ये चुनाव देश का चुनाव है। 90 करोड़ की जनता मतदान कर रही है। इसलिए मैं इन चुनावों में अपने भाषण में राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रही हूँ। मैं देश के किसान की बात कर रही हूँ। मैं सरहद पे खड़े देश के रक्षा में खड़े जवानों की बात कर रही हूँ। मैं आबादी आबादी की बात कर रही हूँ। मैं बेरोजगार युवाओं की बात कर रही हूँ। बाकी जो स्थानीय मुद्दे हैं, मेरी बहन आपके बीच में है, पहली भी थी, अब भी आगे भी रहेगी। और मुझे ये मौका पहली बार मिला है। 4 सभाएं करते हुए मैं पटियाला अपनी लास्ट सभा रात को 8 बजे पटियाला पंजाब में करके चंडीगढ़ पहुंचूंगी, क्योंकि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा में आ रहे हैं। मेरे पास समय बस इतना ही। अब उसमें मैं किस पर बात करूं और किस पे ना बात करूं? तो मेरी बहन आप बुरा तो नहीं मान रही, मैं अपनी बात को जारी रखूं? मुझे मालूम है मेरी माँ पीछे बैठी हुई है। वो कहाँ है? माँ इधर आई है। भाजपा की हरियाणा की सरकार बेटी बचाओ, बहुत हुआ महिला परिवार, अब की बात मोदी सरकार, आपकी सरकार है हरियाणा में। दिल्ली में हमारी मां पर हमला हुआ है, हमारी मां पर हमला हुआ है, लेकिन शुक्र करिए उसकी जान बच गई है। बताया गया सराहने से आपका मुंह दबाया गया, आपके कंगन उतार लिए गए। हाँ, न्याय होना, सारा लोग मिला हुआ है, ये बात को न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोषियों को पकड़कर सजा देनी चाहिए या नहीं? लेकिन उस सरकार से मांग कर रहे हैं जो इन डकैती करने वाले, अपराध करने वाले जो मां के साथ किया है, उन्हें सजा की मांग कर रहे हैं। अरे इस
सरकार में तो बलात्कारी बैठे हुए हैं। तस्वीरें लेकर आई हूँ, पोस्टर कल से सुधा जी आपको मैं कह रही हूँ, दोबारा मन से कह रही हूँ, बड़ा पोस्टर चाहिए मुझे, बड़ा पोस्टर चाहिए अगली सभा तक, ताकि चेहरे दिखा पाऊं। डर नहीं रही हूँ, देखिए चेहरों को। कौन है संदीप सिंह, बताओ कौन है संदीप सिंह? मालूम ही नहीं। बोलो। बहुत अच्छे भाई साहब, मुझे खुशी है, जागरूक नागरिक हैं, मतदाता जागरूक है। नहीं बता पाया कोई भी हरियाणा में संदीप सिंह कौन है, पता नहीं किसका नाम लेकर क्या पूछ रही है। बता रहे हैं हरियाणा की सरकार में मंत्री है संदीप सिंह। ये रहा संदीप सिंह। क्या आरोप है इस पे? खेल मंत्री, महिला कोच, महिला खिलाड़ी बेटियों ने गंभीर यौन उत्पीड़न के छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। एफआईआर नहीं हो रही है, पद से नहीं हटाया जा रहा, मंत्री बना बैठा है, वोट मांग रहा है आपसे और आपकी बेटियों से। देंगे ऐसे आदमी को, ऐसी पार्टी को वोट देंगे? संदीप सिंह के भाजपा की वोट? सोचिएगा, सोचिएगा खर्चा कर कि किस लोगों को सत्ता सौंपी है। दोषी हमारी बेटियों के साथ अगर बलात्कार अपराध हो रहा है तो जितने दोषी भाजपा, मोदी और ये है, उतने दोषी हम भी हैं। पूछा मैंने देश में जाकर, कौन है ब्रजभूषण शरण? हरियाणा का दोषी है। हरियाणा की बेटी के साथ गलत काम और उत्पीड़न करने वाले का नाम ब्रजभूषण शरण। भाजपा का सांसद है उत्तर प्रदेश से, बेटी के, हरियाणा की बेटी के गिरबान में हाथ डाला है, खून नहीं खोला, चुप बैठे हैं, चुप बैठे हैं। बेटी गई हरियाणा की, साक्षी मलिक नाम है उसका। पहलवानी में हिंदुस्तान के नाम पहली बार अगर पहलवानी रेसलिंग में बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी देकर स्वर्ण पदक अगर किसी के नाम पर आया तो हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक ने उसको स्वर्ण पदक देश को दिलवाया। तिरंगा लहरा रहा था, राष्ट्रगान हो रहा था और देश की आंखों में आंसू थे कि बेटी ने कर दिखाया। भारत के नाम स्वर्ण पदक ओलंपिक में लाई है। मोदी जी ने बुलाया बेटी को, मिले, फोटो खिंचवाई, और आज बेटी 1 साल हो गया है। मोदी जी समय मांग रही है। आप बेटी बचाओ का नारा देकर अपने अपराधियों को बचाते हैं, बेटी को समय नहीं दिया, बेटी की एफआईआर नहीं होने दी, हरियाणा चुप रहा। दिल्ली की जंतर मंतर में बैठी रही वो बेटी, मैं गई उसके साथ, प्रियंका गांधी गई, बैठी, दबाव बनाया, दिल्ली पुलिस एफआईआर करो। दिल्ली पुलिस ने कहा अमित शाह गृह मंत्री है, दिल्ली पुलिस को नौकरी बचा दी है, हुक्म बचाना है, एफआईआर नहीं की दिल्ली पुलिस ने। बेटी और हम गए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर, सलाम करती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया और एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर तक दर्ज होती है। लेकिन क्या एफआईआर के बाद गिरफ्तार हुआ? नहीं हुआ। हमने दबाव बनाया ऐसे बलात्कारी, यौन उत्पीड़न के आरोपियों को। हम संसद, आदि आबादी, महिला कांग्रेस पूरे देश में गई, इन मुद्दों को लेकर गई, क्योंकि वो हरियाणा की बेटी हो सकती है, पर जब वो ओलंपिक में पदक जीता तो देश के लिए जीता, हमें भी गर्व महसूस कराया। पूरे देश में साक्षी मलिक का मुद्दा लेकर गई, ठान कर बैठी थी कि ब्रजभूषण को टिकट नहीं लेने देंगे, और अगर मिल गई सारा चुनाव छोड़कर इसके इलाके में बैठ जाऊंगी और तब तक बैठी रहूंगी जब तक ब्रजभूषण हार नहीं जाता। ऐलान कर दिया था मोदी जी ने, टिकट काट दी, डर गए कि ये सब मोर्चा संभाल लेंगी और वो हार जाएगा, ये ठान लिया था आदि आबादी ने। लेकिन परिवारवाद की मोदी जी बात करते हैं, क्या कहते हैं? परिवारवाद। ब्रजभूषण शरण की टिकट कटी, क्या भाजपा के किसी कार्यकर्ता को दी? नहीं। किसको दी? ब्रजभूषण शरण के बेटे को दे दी। परिवारवाद। बाप की टिकट कटती है, बेटे को मिलती है, और बेटे ने भी हमारी बेटी साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट की इज्जत को उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मांगेंगे भाजपा से जवाब, पूछेंगे भाजपा से इंसाफ, चुप रहिएगा, मत बोलिएगा। मोदी की लहर 400 सीटें पार, कोई लहर नहीं है, कोई 400 सीटें पार नहीं हो रही। शर्म की बात तब आई जब हमारी बेटियां अपने स्वर्ण पदक लेकर हरिद्वार गंगा जी में बहाने पहुंच गई। शर्म की बात थी पूरे देश के लिए। शर्म की बात थी जब हमारी बेटियां अपने स्वर्ण पदक राष्ट्रपति जी को लौटा कर आ गई।
कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आप महिला हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप न्याय दीजिए। प्रधानमंत्री न्याय नहीं देते, वो अपने अपराधी को बचाते हैं। दुख की बात है वो भी खामोश रही और बेटियां राष्ट्रपति जी की दरवाजे पर अपने पदक छोड़कर आज आंखों में आंसू लेकर घर में बंद बैठी हुई हैं। हम भी दोषी हैं बेटियों के। सोचिएगा घर जाकर कि 25 तारीख को सिर्फ एक बटन ही दबाना है या नहीं, इस देश के किसान, अन्नदाता, जवान आदि आबादी को हक और न्याय भी दिलाना। हमारी जितनी भी मनरेगा में काम कर रही हमारी बहनें हैं, श्रमिक है, ये भवन, ये इमारतें, स्कूल, ये अस्पताल, ये फ्लाईओवर कौन बना रहा है? गरीब श्रमिक मजदूर बना रहा है। आज उसके साथ भी अन्याय हो रहा है। 200-250 रुपया दिहाड़ी मिलती है उसे मनरेगा में, ये मजदूरी के लिए। हम कानून लाने वाले हैं। 4 जून को सरकार बनते ही कानून आ रहा है, चाहे वो मनरेगा में गांव में काम कर रहा हो या दिहाड़ी मजदूर हो। 400 रुपया दिहाड़ी मजदूरी का कानून आ रहा है, उससे कम नहीं से ज्यादा ही मिलेगा। 25 लाख रुपए तक का इलाज गरीब मजदूर के लिए, 25 लाख रुपए तक का इलाज उसके और उसके परिवार के लिए मुफ्त करने जा रहे हैं सरकार बनते ही। हम हमारी आशा वर्कर बहने, मिड डे मील सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाली बहनें, हमारी आंगनवाड़ी बहनें, आंगनवाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील बनाने वाली बहनें, हमें मालूम है महंगाई है, आपका मानदेय, आपका वेतन पूरा नहीं है। हमारा वायदा है 4 जून को सरकार बनते ही हम आपका मानदेय, आपका वेतन दुगना करने जा रहे हैं, डबल करने जा रहे हैं। 1 जुलाई से आपको आज जितना मिल रहा है उससे दुगना आपको हम देंगे। तो यहाँ बात है युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय। 5वें न्याय पे बात कर रही हूँ, गिनती करो। हम कह रहे हैं गिनती करो, मोदी जी कह रहे हैं गिनती नहीं होगी। हम कह रहे जनगणना कराओ, मोदी कहते जनगणना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप बेनकाब हो जाएंगे। कैसे बेनकाब होंगे? सुनिएगा, सुनिएगा। 21 पूंजीपति मित्र, कितने? 21 कितने? आप बोलिए तो सही। मुझे लगा आप जागे हुए हैं, सोए हुए, पता लगता है। 21 मोदी जी के पूंजीपति मित्र देश के एक तरफ खड़े करिए और देश की अपने जैसी आबादी 70 करोड़ एक तरफ खड़ा कर दीजिए। दोनों को कहिए अपना धन निकालकर बाहर रखिए। आपको पता है आज इस देश में आर्थिक विषमता आ चुकी है, संविधान पर हमला हो चुका है। वो संविधान कहता है आर्थिक समानता होनी चाहिए, लेकिन अमीर अमीर गरीब गरीब होता चला जा रहा है। गरीब का कर्ज माफ नहीं, पूंजीपति मित्रों का 17 लाख करोड़ माफ। 21 पूंजीपति मित्र अपना धन बाहर निकाले और एकदम 70 करोड़ की आबादी, कितने करोड़ की आबादी? 70 करोड़ की आबादी। और आपको पता है जितना धन इन पूंजीपति 21 पूंजीपति मित्रों के पास है, उतना धन देश की 70 करोड़ आबादी के पास आज नहीं है। 70 करोड़ आबादी का धन निकाल दे तो पूंजीपति 21 मित्रों के पास ज्यादा धन है। ये संविधान पर हमला, ये 400 सीटें मांग रहे हैं, किस लिए? संविधान बदलने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भाजपा बदलकर आरएसएस का संविधान थोपना चाहती है। क्या कहता है संविधान? हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुसंख्यक हो हिंदू या अल्पसंख्यक हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बराबर के हक और अधिकार होने चाहिए। ये बाबा साहब का संविधान कहता है। लेकिन क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? आप अल्पसंख्यकों के नाम पर इस देश को डराकर, धर्म के नाम पर जहर फैलाकर बांटना चाह रहे हैं। मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र है। मोदी जी मां से महंगाई पर बात नहीं करते। मोदी जी मां से महंगाई पर बात नहीं करते। मां से मछली पर बात करते कि कोई क्या खाता है। मां से महिला सुरक्षा पे बात नहीं, मां से मंगलसूत्र पे बात। बहनों को कहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है। क्यों खतरे में है भैया? मुसलमान को हम सब कांग्रेस आई तो देश की सारी संपत्ति दे देगी। 75 साल में तो नहीं दी हमने।
आज महिला कह रही है माँ से महंगाई मुद्दा है, मोदी जी कहते हैं नहीं, माँ से मंगलसूत्र मुद्दा। गुजरात में कहते हैं तुम्हारी 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस आई तो खोल कर दे देगी। मच्छी पे बात करते हैं, पाकिस्तान याद आ रहा है आज उनको भाषणों में। अरे वही पाकिस्तान ना जिसके इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करके बांग्लादेश आजाद करके बना दिया था। दिखा दी थी औकात उनकी। और तुम क्या कर रहे हो? बिन बुलाए उनके वहां जाकर केक खाते हो, शादियों में जाते हो, शॉल पहनते हो, पाकिस्तान का डर दिखाते हो। अरे डरो तो पाकिस्तान से मोदी जी आप हो। इंदिरा गांधी तो फाड़ करके आई थी इस पाकिस्तान के। आज आपको सोचना होगा, आज देश पे कर्ज बढ़ चुका है और उस कर्ज का बोझ आम गरीब मजदूर पर आ चुका है। देश की संपत्तियां, क्या कहा था मोदी जी ने भाई साहब बताइएगा? हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा में सफर करेगा। कहा था या नहीं कहा था? हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्राओं में। आज हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज खोजते हैं तो पता लगता है एयर इंडिया तो बेच दी गई, जहाज बिक गए। हवाई चप्पल वाले धक्के खा रहे हैं लोकल ट्रेनों में, बेचारे लोकल ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं। देश नहीं बिकने दूंगा। चांदनी चौक की विधायक रही हूँ, दिल्ली के चांदनी चौक से विधायक रही हूँ। सबसे पहले कुछ बिका तो लाल किला बिका। जिस लाल किले से आजादी का पहला तिरंगा झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहराया था वो बिकता है। रेलवे बिकता है, एयरपोर्ट बिकते हैं, खदानें बिकती है, देश बिक जाता है। 21 पूंजीपति मित्रों के हाथ में। तभी कहते हैं कि जितना धन इनके पास है उतना 70 करोड़ के पास नहीं है। पहली नौकरी पक्की। घर घर जाकर बता दीजिएगा, कांग्रेस की सरकार आते ही बहुत लोगों ने बोला सरकारी पक्की नौकरी 30 लाख तो उनको मिलेगी जो पढ़ लिख गए हैं, भर्ती का इम्तिहान देंगे, पास करेंगे। हमारे लिए क्या? हमारी तो उम्र निकल गई है, हमारे लिए क्या है? उन युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की। कैसे? राहुल गांधी जी बता रहे हैं, मैं भी बता रही हूँ। हम अपने युवाओं को, बेटे और बेटी को कोई भी, उन्हें हम 1 साल का फ्री मुफ्त ट्रेनिंग और प्रशिक्षण बड़े उद्योगों में दिलवाने जा रहे हैं। 1 साल की ट्रेनिंग प्रशिक्षण मुफ्त में होगा और जब वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण पूरा भारत सरकार करवा लेगी तो 1 लाख रुपया उनके हाथ में रख दिया जाएगा कि जाओ अब अपना छोटा छोटा व्यापार शुरू करो। जो बड़े उद्योग सामान बना रहे हैं अब तुम वो छोटा छोटा सामान अपने यहाँ बनाओ। पहली नौकरी तक की 1 लाख रुपया। लेकिन उसके लिए हमें आपसे कलम चाहिए और देश में बदलाव होने जा रहा है। शुरुआत हरियाणा में हो चुकी है। 10 की 10 सीटें आपने भाजपा को दी, 10 की 10। हरियाणा की पूरी सरकार, दिल्ली की सरकार आपने दे दी है। अब बदलाव कर दीजिए। मेरी बहनें तो मुझे बता रही थी कि इस बार पासा पलटने वाला है। 10 की 10 कांग्रेस और इंडिया अलायंस के खाते में आने वाली है क्योंकि हरियाणा करवट लेने वाला है। हरियाणा करवट लेगा तो 10 इधर की 10 इधर होने वाली है। और स्वाभाविक है जब 10 दिल्ली के लिए मिलेंगी तो हरियाणा की विधानसभा के 90 की सीटों पर कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहराएगा। तब हमारी डबल इंजन की सरकार होगी। तब कैसे न्याय होगा ये हम करके दिखाने वाले हैं। हमारा नारा भी है, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा। देश के किसान, जवान, आदि आबादी, बेरोजगार युवाओं के हालात, हाथ बदलेगा हालात। इसी चीजों के साथ गर्मी बहुत है, बहुत देर से खड़े हैं, बहुत लंबा बोल दिया मैंने क्योंकि आप सुन रहे हैं। आप ना सुनते चल देते तो मैं भी चल देती, लेकिन आप सुन रहे हैं तो मैं आप सबसे कहूंगी 25 मई कांग्रेस हाथ का निशान। कुमारी शैलजा जी हमारी उम्मीदवार है कांग्रेस की, उनको भारी बहुमत से विजयी बनाना है। 4 जून को देश की नजर सिरसा इस लोकसभा पर आप पर रहेगी कि क्या आपका आदेश है। जो आदेश देंगे सर माथे पर लेकर जाएंगे। पहले वाले आदेश भी सर माथे पर लिए, आने वाला आदेश भी सर माथे पर लेंगे, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी। धन्यवाद। माँ कुछ कहना चाहती है और मैं आप सभी से इजाजत लूंगी। बहुत लंबा सफर है, बहुत जल्द सभाएं हैं। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम। हेलो।